दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशिफल वर्ष 2023 के बारे में। वर्ष 2023 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन से वो बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होगा, बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, धन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ के बारे में, हानि के बारे में, आदि हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन 2023 में होने जा रहा है। इन बड़े ग्रहों के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि हमारा पूरा वर्ष 2023 कैसा रहेगा। छोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही कम समय के लिए होता है और बहुत ही कम होता है। लेकिन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है। शनि का 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन होता है, गुरु का 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन होता है और राहु केतु का 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन होता है। तो इन चारों ग्रहों के बारे में हम बताएंगे कि 2023 में ये चारों ग्रह आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। साथ में हम यह भी आपको बताएंगे कि आपका जनवरी 2023 कैसा रहने वाला है और कौन कौन से ग्रह आपको जो है क्या लाभ देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि जो है मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। गुरु 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि को छोड़ करके, चौथे भाव को छोड़ करके पंचम भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि में। राहु और केतु की यदि बात करें तो राहु केतु 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में गोचर करेंगे, मेष राशि को छोड़ करके, पंचम भाव को छोड़ करके 30 अक्टूबर को चौथे भाव में मीन राशि में राहु का गोचर होगा और केतु जो है तुला राशि को छोड़ करके कन्या राशि 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये बड़े ग्रह हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है और इन्हीं ग्रहों के बारे में आप जान सकते हो कि आपके लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें जनवरी के महीने में, तो सूर्य जो है 14 जनवरी तक आपके धनु राशि में लगन भाव में रहेगा, आपकी राशि में रहेगा और बुध भी धनु राशि में ही गोचर करेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है धन भाव में गोचर करेंगे और वही मंगल की बात करें तो मंगल आपके 6ठे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये जनवरी महीने में ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि ये ग्रह आपको वर्ष 2023 में किस प्रकार के परिणाम देंगे। हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के बारे में, धनु लग्न वालों के बारे में। और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु जो है अभी प्रारंभिक जनवरी के महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च और 22 अप्रैल तक आपके चौथे भाव में अपनी ही राशि मीन राशि में हंस नामक राजयोग बना करके विराजमान है, जो कि यहां पर सुख देते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इन चीजों में लाभ देते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन यही गुरु जो है 22 अप्रैल को अपनी स्वयं की राशि मीन राशि को छोड़ करके पंचम भाव में मेष राशि में मित्र के घर में गोचर करेंगे। तो गुरु यहां पर और अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि चौथे भाव में गोचर के हिसाब से गुरु के उतने अच्छे परिणाम नहीं देखे गए हैं जितने अच्छे परिणाम पंचम भाव में गुरु देता है। क्योंकि यहां का कारक है गुरु, संतान का कारक है, गुरु धन का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, गुरु विवाह का कारक है। तो गुरु जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो उच्च शिक्षा करवाएंगे, संतान का योग यहां पर बनाएंगे, विवाह का योग बनेगा और प्रेम विवाह के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो पंचम दृष्टि भाग्य भाव में, भाग्य में वृद्धि करने का काम, पिता का सहयोग मिलेगा,
व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, पदोन्नति करने का काम करेगा। वही बृहस्पति की जो है सप्तम दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी तो लाभ देने का काम करेगी। आय में वृद्धि करने का भी काम यहां पर बृहस्पति करेगा, आय को दुगनी करने का काम करेगा। और वही नवम दृष्टि लगन भाव में अपने ही घर में पड़ेगी तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा और कोई बड़ा काम प्रारंभ करने के लिए भी योग बनेगा। तो गुरु का जो गोचर रहेगा वो बेहद ही लाभप्रद है। 2022 से ज्यादा 2023 में आपको गुरु लाभ देगा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति। विवाह यदि नहीं हो रहा था तो विवाह करवाएंगे। संतान के लिए यदि आप चिंता में थे तो संतान प्रदान करने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा जो है प्राप्त करवाने का काम करेंगे। फाइनेंस सेक्टर को मजबूत करने का काम करेंगे। धन के कई सारे स्रोत पैदा करेंगे, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे। इसलिए गुरु आपके लिए बढ़िया है। बात करें शनि के बारे में तो शनि 17 जनवरी 2023 को धन भाव को छोड़ करके पराक्रम भाव मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है, जो कि 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और धनु राशि वालों की शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। धनु राशि वालों को शनि काफी कुछ नुकसान प्रदान कर रहे थे, कामों में विलंब हो रहा था, कोई भी कार्य बन नहीं पा रहे थे। लेकिन 17 जनवरी को जब शनि जो है अपने कारक भाव, गोचर में कारक भाव माना जाता है शनि का तीसरा भाव, क्योंकि शनि तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव इन भावों में ही अच्छा परिणाम देते हैं गोचर के हिसाब से। तो तीसरे भाव में जब मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करेंगे तो जबरदस्त लाभ देंगे। धन के मालिक है, धन प्रदान करेंगे, कुटुंब परिवार में सुख प्राप्त करवाने का काम करेंगे और शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाएंगे। भाग्य में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, विदेश की यात्राएं भी करवाएंगे। तो शनि आपकी कुंडली में 2023 में जबरदस्त लाभ देने वाले। गुरु का भी आपको लाभ मिलेगा और शनि का भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गोचर में शनि यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और गुरु यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इसके बाद राहु की बात करें तो 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि को पंचम भाव को छोड़ करके चौथे भाव में गोचर करेंगे। अब राहु का चौथे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, मानसिक टेंशन देता है, फिजूल की चिंताएं बना देता है। और यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदते हैं तो उसमें भी विलंब करेगा और कई बार तो नुकसान पहुंचा देता है। तो यहां पर राहु की बात करें तो राहु जो है अच्छे परिणाम नहीं देता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदते समय भी आपको ध्यान रखना है, कोई फर्जी भूमि ना खरीद ले। वाहन खरीदते समय भी ध्यान रखना, पुराने वाहन खरीदते समय बहुत ध्यान रखना है, नहीं नुकसान होता है अधिकतर। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। राहु जो है यहां पर बैठ करके 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में डालेंगे, तो वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना है। सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र में डालेंगे, तो कैरियर पर भी आपको ध्यान रखना है। सडनली कोई ऐसा योग ना बन जाए जिसके कारण आपको नौकरी में दिक्कत आ जाए, व्यापार में बड़ा नुकसान आ जाए, तो राहु के उपाय भी करते रहे। विदेश भाव में भी पड़ेगी, खर्चे ज्यादा कराएंगे, व्यय ज्यादा कराएंगे और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदते समय आप कहीं फंस ना जाएं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मानसिक टेंशन देंगे, खर्चा ज्यादा करवाएंगे और माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालेंगे, इसलिए राहु पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। राहु का उपाय जरूर करें, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करते रहे। लेकिन राहु जो है वर्ष के अंत में 30 अक्टूबर को आएंगे, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं 2023 में, क्योंकि 30 अक्टूबर नवंबर के महीने से प्रभाव चालू होगा। नवंबर, दिसंबर 2 ही महीने रहेंगे, तो कोई खास यहां पर नुकसान आपको नहीं होगा। बिल्कुल बिंदास आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंचम भाव में राहु जो है मिले जुले परिणाम देता है, तो पंचम भाव में रहेगा 30 अक्टूबर तक, इसलिए राहु भी आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने आपको ध्यान रखना है, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना। पंचम भाव में राहु प्रेम विवाह के योग बनवाता है,
थोड़ा खान पान पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं गैस की प्रॉब्लम दे देता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम देता है, पेट में समस्या देने का काम करता है, इसलिए ध्यान रखना। पंचम भाव में राहु अचानक लाभ भी दिलवा देता है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट या कोई रिकवरी हो, तो इन क्षेत्रों से आपको अचानक जो है करोड़पति भी बना सकता है। राहु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव में भाग्य को प्रबल करने का काम, लाभ भाव में सप्तम दृष्टि अचानक लाभ दे देना, लॉटरी लग जाना, ये काम राहु का ही है। जुआ है, लॉटरी है, सट्टा, इन सब क्षेत्रों का मालिक राहु है और हो सकता है कि ये आपको लाभ दे दे। नवम दृष्टि लगन भाव में तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगा, भ्रमित भी करेगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। राहु आपको अच्छे बुरे दोनों प्रकार के परिणाम देंगे, थोड़ा मानसिक टेंशन भी रहेगा और थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, भ्रमित रहोगे आप, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, राहु का उपाय करना है। केतु के बारे में बात करें तो केतु आपको सपोर्ट करेगा, मित्र के घर में विराजमान है और लाभ भाव में केतु बहुत अच्छे परिणाम देता है, मोक्ष कारक भी है, एकादश भाव और द्वादश भाव का। तो इस कारण से जो है केतु आपको लाभ देगा, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम, शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह में भी सफलता और विवाह के योग भी बनाएगा। वैसे भी गुरु पंचम भाव में गोचर करेंगे तो विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, कुटुंब परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा। तो ये सारे क्षेत्र आपके मजबूत है। लगन में सूर्य कारक माने जाते हैं। जनवरी के महीने में 14 जनवरी तक सूर्य आपके लगन भाव में गोचर करेंगे, बेहतर समय रहेगा आपका, अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, बुद्धि आपकी बढ़िया काम करेगी। और यहां पर बुधादित्य योग बन रहा है बुध और सूर्य के द्वारा। मकर राशि में 14 तारीख को आ जाएंगे सूर्य, तो धन में खर्चे ज्यादा कराएंगे, वाणी संभाल करके बोलने की जरूरत रहेगी आपको, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र जो है धन भाव में धन प्रदान करते हैं, लाभ देने का काम करते हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। मंगल छठे भाव में जबरदस्त लाभ देते हैं, ऋण लेकर कोई काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, तो ये भी काफी अच्छी स्थिति है। कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। मंगल आपके 12वें भाव के मालिक है, तो विदेश की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रह आपके लिए देखा जाए तो आपके फेवर में है और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और आप शनि की 7.5 से भी मुक्त होने वाले हैं, तो आपके लिए बेहतर समय रहेगा और अच्छी शुरुआत आपकी रहेगी, सारे ग्रह आपका सपोर्ट करेंगे। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद।